मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में मैं अपनी बात रखूँ उससे पूर्व मैं दो तीन चीज़ बताना चाहूँगा कि कार्ल मार्क्स एक ऐसा विचारक हुआ कि दुनिया में उस जैसा विचारक आज दिन तक उस श्रेणी का पैदा हुआ ही नहीं। उसको वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। यानी उसने जो भी मेथड दिया वो बिना साइंटिफिक मेथड है, और उसको आज भी हम जब पूरी दुनिया से साम्यवाद समाप्त हो गया या समाप्त होने के कगार पे है, उसके बावजूद भी उनके जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को हम नकार नहीं सकते। कार्ल मार्क्स का मित्र एंजल्स के सहयोग से उन्होंने दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी ऐसी बुक्स लिखी जो हमारे लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए, विशेषकर जो गरीब मजदूर वर्ग है जिनको सर्वहारा वर्ग कहता है, उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। कार्ल मार्क्स का एक कोटेशन है, दुनिया के मजदूर तुम एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। और ये बात सत्य भी है कि जो रूसी क्रांति हुई 1917 की, जो बोल्शेविक क्रांति जिसको हम कहते हैं, उसके बाद में 1920 के अंदर एक विश्व समाजवादी राज्य की जो स्थापना हुई, ये कार्ल मार्क्स की देन है। दूसरा, मजदूरों के लिए कोई राइट नहीं था, उनका शोषण, दास प्रथा, वेस्टर्न है भारत के अंदर एक अलग है जिसको हम आर्टिकल 17 में पढ़ते हैं, और सारी दुनिया के अंदर इस तरीके का शोषण, दो ही वर्ग कार्ल मार्क्स के अनुसार से दो ही वर्ग है, शासक और शोषित वर्ग है। कार्ल मार्क्स ये कहता है स्टेट के बारे में कि स्टेट कुछ नहीं, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, कृत्रिम संस्था है जो अमीर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया और अमीर व्यक्तियों के ही फायदे का काम करता है, गरीब व्यक्तियों के लिए राज्य का कोई मतलब नहीं है। धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स ये कहता है कि धर्म एक अफीम है, यानी वो धर्म को ये कहता है कि धर्म एक नशा है और ये शोषण का एक यंत्र है। कार्ल मार्क्स में ये सारी परिस्थितियाँ, वहाँ के सिचुएशन, सारी चीज़ों को देखने के बाद में उसने कुछ ऐसे मौलिक सिद्धांत स्थापित किए जिसको आज इतने सालों के पश्चात भी हमारे लिए उन सिद्धांतों में कार्ल मार्क्स फेल नहीं हुआ। कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी है या जो बाद के जो तथाकथित जो उनके चेले चपाटे हैं, वो उन्होंने ही तोड़ मरोड़ के उन सिद्धांतों को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है वो दुनिया से खत्म होता जा रहा है। आज पूंजीवाद का इस गला काट प्रतियोगिता का जो बोलाबाला है उसका नतीजा हमारे सामने देख रहे हैं, जिसको हम कोविड-19 के रूप में हम जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करते थे, आज अच्छे अच्छे विकसित राष्ट्र भी राष्ट्रवाद के और अग्रसर होते हुए हमारे को दिखाई दे रहे हैं, हो रहे हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अब तक का संघर्ष वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उसने 3-4 स्टेज बताई। उसने कहा आदिम युग है, उसके बाद में दास युग आता है, उसके बाद के अंदर समाजवादी युग आता है, पूंजीवादी युग आता है, साम्यवादी युग आता है, और इस के तरह सामंतवाद आता है। ये 6 स्टेज उसने कार्ल मार्क्स ने बताया कि ये एक तरीके का सर्किल है। उसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। उसने कहा है कि समाज में दो वर्ग है, दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता है, उस संघर्ष के पश्चात में एक नया वर्ग होता है, उसको बोलते हैं सर्वहारा का वर्ग। वाद प्रतिवाद के बाद में संवाद के रूप में हमारे को देखने को मिलता है। ये कार्ल मार्क्स का है। इसके अलावा उसने इतिहास की अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। उसने कहा सरप्लस वैल्यू,
उन्होंने कहा कि जो बीच का जो मुनाफा है उस चेन को जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे तब तक शोषण ख़त्म नहीं हो सकता। यानी जो लागत मूल्य और डिलीवरी के बीच में अंतर होना बहुत ज़रूरी है। मान लो जैसे 1 मिनट के लिए एक घड़ी का लागत मूल्य 500 रुपये है और वो मार्केट में आपको 750 रुपये मिल रही है, तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ये जो बीच के जो 250 रुपये है ये 250 रुपये इसको समाप्त करना चाहिए, और जब तक ये समाप्त नहीं करोगे तब तक शोषण खत्म नहीं हो सकता। इसके अलावा उसने कहा कि अगर इस 250 रुपये के अंदर हिस्सेदारी अगर तो वो मजदूर की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और ये सरप्लस जो वैल्यू है ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, यही शोषण का मेन यंत्र है। उसके बाद उसने राज्य के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, और वर्तमान के अंदर इसकी क्या प्रासंगिकता है, आज हम मजदूरों की क्या स्थिति हो रही है, उनके राइट्स की क्या स्थिति है, उनका किस प्रकार से शोषण हो रहा है, उनके 18-18 घंटे उनसे काम कराया जाता है। अब इस रूल ऑफ लॉ के ज़माने की बात कर रहे हैं हम। ये कार्ल मार्क्स ने बहुत कुछ कहा। उसने ये भी कहा कि ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा, और वो राज्य को भी नकारता है कि राज्य एक शोषण का यंत्र है और कुछ समय बाद के अंदर राज्य की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सरकार है। वो सारे इनके आलोचक रहे, आलोचकों ने इनकी आलोचना की कि आपने सिर्फ मजदूर वर्ग और कृषक वर्ग और सरबराह वर्ग का ही ध्यान रखा, और जो मिल मालिक है उस मालिक का उनका ध्यान नहीं रखा। ये इनकी आलोचना है। दूसरा सरप्लस वैल्यू की जो बात करता है, उस सरप्लस वैल्यू के अंदर भी वो कहते हैं कि कोई भी दुकानदार जब तक उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो काम क्यों करेगा वो। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि इससे कामचोर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और ये हम रशिया के अंदर देख भी चुके हैं, और रशिया का लास्ट के अंदर 91 के अंदर इस समाजवाद की थ्योरी की वजह से ही रशिया का विभाजन हुआ, और लास्ट के अंदर जो वहाँ का जो लास्ट जो राष्ट्रपति था गोर्बाचोव, उसने 2 घोषणा करना पड़ी, प्रेस्त्राइका और ग्लासनोस्त, खुलापन और पुनर्निर्माण। उसके बाद के अंदर जिसको विभाजन हुआ वो हमारे सामने की खड़ी है। तो इस प्रकार मैंने कार्ल मार्क्स की वर्तमान स्थिति और कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, बाकी आगे की वीडियो में हम इनके सिद्धांतों के बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स दुनिया से कभी नहीं मर सकता। तो आज जिस प्रकार के अगर आप लेटेस्टता की बात करें तो जिस प्रकार के किसान आंदोलन हमारे सामने हो रहे हैं, बहुत सारे मजदूर आंदोलन हमारे सामने होते हैं, और कोविड-19 के बाद जिस प्रकार से आंदोलनों का जो आंदोलन की जो स्थिति बनी है, और जिस प्रकार के आंदोलन आप डायरेक्ट करने की स्थिति में नहीं है, उससे ही गरीब तबका का ज़्यादा नुकसान हुआ है। धन्यवाद।